अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सैडल जॉइंट को, ठीक है। और टू बी मोर स्पेसिफिक हमने उसमें एग्जांपल ली थी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन स्कल। एज यू पीपल नो दैट द ह्यूमन स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। और अगर इसमें इनर एयर ऑसिकल्स या मिडल एयर ऑसिकल्स, मेलस, एनकस और स्टेपस को इंक्लूड करें तो ये 28 बोन्स बन जाती हैं। तो ह्यूमन स्कल को हम आज डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्कल के अंदर क्रेनियल बोन्स होती हैं, 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं हमारे पास और 14 फेशियल बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोन्स क्रेनियम बनाती हैं, क्रेनियल कैविटी बनाती हैं जो कि इनक्लोज करते हैं हमारे ब्रेन को। और उसके बाद फेशियल बोन्स, फेशियल हमारा पूरा फेशियल रीजन है, इसको बनाती हैं। तो फेशियल 14 बोन्स हैं और क्रेनियल 8 बोन्स हैं। तो सबसे पहले ये इसकी स्कल की एनाटॉमिकल पोजीशन हम डिटरमाइन करेंगे कि इसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए दो प्लेन्स हैं, फ्रैंकफर्ट्स लाइन है और रीड्स लाइन। फ्रैंकफर्ट्स लाइन सिंपल सी बात है कि आपका इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन जो है, यहाँ से लेकर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये सुपीरियर मार्जिन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, ठीक है, एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मिएटस, जिसे पोरियन भी कहते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को। तो इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन से लेकर पोरियन तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रैंकफर्ट्स लाइन। और फिर रीड्स लाइन है जो कि इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन से आप सेंटर ऑफ द एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मिएटस, ठीक है, जिससे ऑक्यूस्टिक पॉइंट भी कहते हैं, तो इस पॉइंट तक, इसके सेंटर तक यहाँ से, तो ये रीड्स लाइन है। तो क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे क्रेनियम को, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स देखेंगे, क्रेनियल बोन्स देखेंगे वन बाय वन। तो लेटर ऑन हम इन्हें इंडिविजुअल एक एक बोन करके भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्रेनियम जो होता है हमारे पास 8 बोन से बना होता है। इट इनक्लोजेस आवर ब्रेन, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। और इसके बाद ये है कि इसमें क्रेनियल कैविटी डिवाइडेड है। क्रेनियल एक होता है रूफ और एक होता है क्रेनियल फ्लोर। क्रेनियल रूफ को कहते हैं वॉल्ट ऑफ द स्कल भी कहते हैं, ठीक है, या कैलवेरिया या कैलवेरियम भी कहते हैं। तो कैलवेरिया या कैलवेरियम बना होता है फ्रंटल बोन से, पैराइटल बोन से, और ऑक्सीपिटल बोन का हाफ पार्ट होता है। और मज़े की बात यह है कि इसका जो कैलवेरिया होता है या कैलवेरियम, इसमें होती है इंटरमेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। 1 स्टेज प्रोसेस है और फास्ट प्रोसेस है बोन की डिपोजिशन। और उसके बाद इसका जो है बेस ऑफ द क्रेनियम है, ठीक है, ये सारी बेस है। तो इसमें होती है इंटरकार्टिलेजेनियस ऑसिफिकेशन। 2 स्टेज प्रोसेस है जिसमें कार्टिलेज एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है सबसे पहले, जहाँ पे बोन डिपॉजिट होती है, और ये फिर टाइम भी लगाते हैं ज़्यादा। तो हमारे जो स्कल में जितनी भी बोन्स हैं ये सारी फ्यूज्ड होती हैं थ्रू सूचर्स, फाइब्रस जॉइंट्स, एक्सेप्ट यहाँ पर 3 साइनोवियल जॉइंट्स देखने को हमें मिलते हैं। 2 इनर एयर या मिडल एयर ऑसिकल्स में पाए जाते हैं और एक TMJ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। मैंडिबल यहाँ पर मौजूद नहीं है मेरे पास, इसलिए आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन TMJ वाहिद जॉइंट है विजिबल एक्सटर्नली, जो कि साइनोवियल जॉइंट होता है। बाकी सब सूचर्स फाइब्रस जॉइंट की टाइप है सूचर्स। अच्छा, तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे कि यहाँ पर कितने टाइप के सूचर्स होते हैं ब्रेन में या वॉल्ट ऑफ द स्कल में या क्रेनियम में। तो ये जो आपको एक दिख रहा है सूचर, इसे हम कहते हैं कोरोनल या फ्रंटल सूचर कहते हैं, ठीक है। और जो कि फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन्स को डिमार्क करता है। दिस इज़ अ लाइन विच डिमार्क्स द फ्रंटल बोन एंड द पैराइटल बोन। अच्छा, उसके बाद ये आपको एक सूचर दिख रहा होगा, इसे सैजिटल सूचर कहते हैं, जो कि पैराइटल बोन्स पेयर्ड बोन्स हैं ये, तो इनके दरमियान होता है, इसे डिमार्क करता है, सेपरेट करता है। और उसके बाद ये पीछे बैक साइड पे एक सूचर है जो कि इन्वर्टेड वी शेप्ड है, इसे दैट्स वाई वी कॉल इट लैम्डॉइड सूचर, क्योंकि लैम्डा वी शेप को कहते हैं और इन्वर्टेड वी शेप्ड है, दैट्स वाई इट्स द लैम्डॉइड सूचर। और ये लैम्डॉइड सूचर डिमार्क करता है ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन्स को। देन यहाँ पर एक सूचर आपको मिल रहा है, इसे स्क्वैमस सूचर कहते हैं। ये सेपरेट करता है, डिमार्क करता है पैराइटल बोन्स और टेम्पोरल बोन को। तो 4 सूचर्स हैं, कोरोनल सूचर, फ्रंटल सूचर या सैजिटल सूचर, उसके बाद अच्छा लैम्डॉइड सूचर और स्क्वैमस सूचर। अच्छा, उसके बाद एक जहाँ पे सूचर्स मीट करते हैं, इन पॉइंट्स का भी कुछ नाम रखा हुआ है। तो ये जो फ्रंटल सूचर और सैजिटल सूचर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, इसे ब्रैगमा कहते हैं,
ब्रैगमस से निकला है लैटिन वर्ड जिसे कहते हैं फ्रंट को ब्रैगमा, और उसके बाद ये जो सैजिटल सूचर और लैम्बडॉइड सूचर जहाँ पर मीट करते हैं इस पॉइंट को लैम्बडा कहते हैं। और बिल्कुल इस पॉइंट पर कहीं ये पैराइटल बोन्स में पैराइटल फोरामेन्स होते हैं दो, जो यहाँ पर अप्रिशिएटेड नहीं है लेकिन आपको इंट्रिकेट मॉडल्स में मिल जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और सैजिटल सूचर जहाँ जिस पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट करता है इसे ओबिलियन कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा, एक और मज़े की इसमें बात है कि जो फीटल लाइफ और पोस्टनेंटल लाइफ की बात होती है जहाँ पर, तो ये कोरोनल सूचर फीटल लाइफ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी जो होता है उसका ये फ्यूज नहीं होता, ठीक है, और इसे हम कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेली कहते हैं। और ये कब क्लोज होता है? पोस्टनेंटल लाइफ के 18 मंथ्स बाद, ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनेली 18 मंथ्स बाद ये होगा, फ्यूज़ होगा। और ये जो लैम्बडॉइड सूचर है ये बनाता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेली, जो कि बर्थ के 2 महीने 3 महीने बाद ये फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस कर लिए सूचर्स 4 टाइप्स के होते हैं, कोरोनल, सैजिटल, लैम्बडॉइड और स्क्वैमस। अब फ्रंटल बोन से स्टार्ट करेंगे। ये फ्रंटल बोन है, ये पूरी ये फ्रंटल बोन है। तो फ्रंटल बोन में सबसे पहले ये सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस आपको दिखेंगे, ठीक है, इन्हें सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस कहते हैं हम। और इसके ऊपर आपको एक प्रोट्रूबरेंस, आर्चिंग एक प्रोट्रूबरेंस आपको लंप टाइप मिलता है, इसे कहते हैं सुपीरियर सिलियरी आर्चेस, ठीक है, सुपीरियर सिलियरी आर्चेस। और उसके बाद फोरामेन यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे सुप्रा ऑप्टिक फोरामेन इसे कहेंगे, इसको, इस फोरामेन को सुप्रा ऑप्टिक फोरामेन, ठीक है। और ये जो बीच में एक रीजन है इसे कहते हैं ग्लैबेला, ठीक है, ग्लैबेला। और उसके बाद इसका इंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे जो ये इसका एंड टर्मिनेटिंग रीजन है इसे कहते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस, क्योंकि ये आगे जाइगोमेटिक बोन के साथ आर्टिकुलेशन बना रहा होता है, जॉइंट, ठीक है। और ये पूरा फ्रंटल बोन मेजर चीज़ें इसकी हो गई। देन ये आती है हमारे पास पैराइटल बोन्स, इसमें कुछ खास नहीं है, पैराइटल रीजन को कवर करती हैं। देन ऑक्सीपिटल बोन, पोस्टीरियर मोस्ट बोन है ये, ठीक है। और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसमें हमें 3 फोरामेन्स देखने को मिलेंगे और एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स अभी इसके डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। और उसके बाद इसके साथ एक लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन, ठीक है, इसे कहते हैं सुपीरियर नूकल लाइन। और उसके बाद ये नीचे इंफीरियर नूकल लाइन, और ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रस्ट जो यहाँ पर जाके, ये भी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रस्ट, लेकिन यहाँ पे फ्रेंजियल ट्यूबरकल, ये जो ट्यूबरकल आपको दिख रहा है इसे कहते हैं फ्रेंजियल ट्यूबरकल, ठीक है। और यहाँ पर ये बोन टर्मिनेट होती है। अच्छा, तो इसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया। हाँ, इंटरनल इसको देखते हैं इस बोन को। तो इंटरनली हमारे पास जिस तरह यहाँ पर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है, इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रस्ट है, इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये जो आपको रिजेस या ग्रूव्स दिख रही हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स ऑक्सीपिटल साइनस, और इसे सैजिटल ऑक्सीपिटल साइनस कहेंगे हम। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद फोरामेन्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हमें इंफीरियर रीजन पे ये एक बड़ा फोरामेन, सबसे मोस्ट मतलब ह्यूमंगस फोरामेन मिलता है ब्रेन में या स्कल में, जिससे स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, वर्टिब्रल आर्टरीज गुजरती है और मल्टीपल न्यूरोवेस्कुलेचर्स पास आउट होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये फोरामेन मैग्नम होगा। और इसके साथ हमें यहाँ पे ट्यूबरकल्स टाइप कुछ मिलते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉन्डाइल्स ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के पोस्टीरियर पे यहाँ पर फोरामेन मिलता है, ठीक है, कॉन्डाइलर फोरामेन। और इस फोरामेन के बिल्कुल बीच में हमें फोरामेन मिलता है, बल्कि इसे कॉन्डाइलर फोसा कहेंगे, और इसके बीच में फोरामेन होगा कॉन्डाइलर फोसा के, जिसे कॉन्डाइलर फोरामेन। और इन कॉन्डाइल्स के एंटीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट पे हमें यहाँ पर मिलेगा हाइपोग्लॉसियल कैनाल, ये आप देख सकते हैं हाइपोग्लॉसियल कैनाल, जहाँ से हाइपोग्लॉसियल नर्व गुजरती है, ठीक है, हाइपोग्लॉसियल नर्व। तो ये हो गया ऑक्सीपिटल बोन, क्लियर। अब बात करते हैं टेम्पोरल बोन की हम, ठीक है। तो टेम्पोरल बोन हमने देख लिया था ऑलरेडी, टेम्पोरल बोन को। तो ये स्क्वैमस सूचर इसे डिमार्क करेगा टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन्स को, और ये पूरी टेम्पोरल बोन है यहाँ से। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसेसेस कुछ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें ये आप देख रहे हैं
ट्यूबरोसिटी, इसे कहते हैं हम मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। और उसके बाद एक आपको ये दिख रहा है स्पाइक शेप्ड, इसे कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है। और उसके बाद इसे ग्लिनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं इस रीजन को, और इसको मैंडिबुलर फोसा कहते हैं जहाँ पर मैंडिबुलर आके अटैच होती है। इसे आर्टिकुलर ट्यूबरकल कहेंगे, या इससे आगे मैंडिबुलर फोसा से आगे जो है ट्यूबरकल। और इसे जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, जिस तरह जाइगोमेटिक प्रोसेस था फ्रंटल बोन का, इसी तरह, क्योंकि जाइगोमेटिक बोन के साथ आर्टिकुलेशन बनाता है। और उसके बाद ये एक इसमें फोसा है, जुगुलर फोसा कहते हैं, जुगुलर फोरामेन जो बना रहा होता है बाद में लेटर ऑन। और यहाँ पर अब इसकी ओपनिंग्स की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ओपनिंग्स में एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मीएटस आएगा, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अच्छा, उसके बाद स्टाइलॉइड और मेस्टॉइड प्रोसेस के दरमियान ये जो फोरामेन है, ये वाला स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, ठीक है, इससे फेशियल नर्व गुजरती है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद इधर से आगे आप देखें, ये जो दो फोरामेन आपको दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं कैरोटिड फोरामेन। इनकी ओपनिंग यहाँ पर है आगे इस साइड पर, ये इसके बीच में, ठीक है। इसे फोरामेन लेसरम कहेंगे हम, ये आगे डिस्कस होगा दोबारा। और इसके लेटरल एस्पेक्ट पे यहाँ पर कैरोटिड फोरामेन। अच्छा, उसके बाद ये इसके बारे में डिस्कस हो गया। अच्छा, ये टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये जो रीजन है पेट्रस पार्ट, क्योंकि ये सारी टेम्पोरल बोन है, ये सारी टेम्पोरल बोन है, इस यहाँ से यहाँ तक ये, तो इसे पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन कहेंगे, ठीक है। और इसे आर्कुएट एमिनेंस ऑफ द टेम्पोरल बोन, आर्कुएट एमिनेंस है ये, और ये पेट्रस पार्ट। और इस पेट्रस पार्ट पे ही हमें एक इंटरनल ऑक्यूस्टिक मीएटस मिलता है। क्या मिलता है? इंटरनल ऑक्यूस्टिक मीएटस, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व यहाँ से गुजरती है, ठीक है। इंटरनल ऑक्यूस्टिक मीएटस और ये एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मीएटस, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। अच्छा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसके फोरामेन डिस्कस हो गए, और अब बढ़ते हैं स्फीनॉइड बोन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बटरफ्लाई शेप्ड बोन होती है, ठीक है। तो इसमें ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसके लेसर विंग्स हैं, किसके? स्फीनॉइड बोन के। और ये इसके नीचे ये ग्रेटर विंग्स हैं, पूरे स्फीनॉइड बोन के ग्रेटर विंग्स और लेसर विंग। ये बटरफ्लाई शेप्ड बोन होती है। और इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये और ये, इन तीनों को मिला के सेला टर्सिका कहते हैं हम इसे, जिसके अंदर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और इसे डोर्सम सेला कहेंगे, पीछे वाला जो रीजन है इसको डोर्सम सेला, इसको ट्यूबरकुलम सेला, ठीक है। इससे, और यहाँ पर ये जो डिप्रेशन या फोसा टाइप है, इसे कहेंगे हम हाइपोफिजियल फोसा, हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो हाइपोफिजियल फोसा, अच्छा, डोर्सम सेला, ट्यूबरकुलम सेला, इन तीनों को मिलाकर सेला टर्सिका बनेगा। और इनके दरमियान ये क्लिनॉइड प्रोसेसेस होंगे, ये इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस टूवर्ड्स फ्रंटल बोन है ये, और ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस डोर्सम सेला के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद इसमें फोरामेन 5 या 6 होंगे। ये ऑप्टिक फोरामेन, ये आपको 2 दिख रहे हैं, ऑप्टिक नर्व पास होती है यहाँ से। और ये आपको अगर दिख रहा हो सुपीरियर ऑप्टिक फिजर, ठीक है। ये फिजर है, फोरामेन नहीं, बल्कि एक लाइन टाइप ओपनिंग होती है, ज़रा फोरामेन से हट के, तो फिजर है। इससे मल्टीपल न्यूरोवेस्कुलेचर्स पास होते हैं। ये आपको इस व्यू से सामने दिख रहा होगा, सुपीरियर ऑप्टिक फिजर, ठीक है। तो ऑप्टिक फोरामेन, अच्छा, सुपीरियर ऑप्टिक फिजर्स। अच्छा, उसके बाद फोरामेन रोटेंडम, ये 2 आगे इसमें स्फीनॉइड में फोरामेन रोटेंडम। अच्छा, देन ये ओवल शेप्ड 2 फोरामेन है, इन्हें फोरामेन ओवेल कहेंगे, ठीक है, फोरामेन ओवेल। और उसके बाद यहाँ पे फोरामेन स्पाइनोसम, और ये इसकी टर्मिनल मार्जिन्स हैं फोरामेन स्पाइनोसम के करीब, ये फोरामेन स्पाइनोसम। और ये इसका होगा फोरामेन लेसरम है, और ये 3 बोन्स मिलके बनाती हैं फोरामेन लेसरम को, एक ये स्पिनॉइड बोन, एक ये टेम्पोरल बोन, और एक ये ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। तो इनके तीनों के सरफेसेस होते हैं, फोरामेन लेसरम के लिए सरफेसेस होंगे, ठीक है, सरफेसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव बोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोरामेन लेसरम। तो फोरामेन लेसरम बनाएंगी, और ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। तो एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं। हाँ, ये जो है आपको दिख रही है यहाँ पे क्रेटर टाइप 3
डिप्रेशंस। तो ये मेजर फोसाज हैं, क्रेनियल फोसाज। ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है क्योंकि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर है, ठीक है, और जिसे ऑक्सीपिटल बोन है इसमें मेजर पार्ट। और उसके बाद ये मिडल क्रेनियल फोसा और ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा। अच्छा, तो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं चीज़ें। फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, देन कॉन्डाइलर फोरामेन, ठीक है, हाइपोग्लोसियल फोरामेन, हाइपोग्लोसियल कैनाल या फिर हाइपोग्लोसियल फोरामेन। अच्छा, उसके बाद कैरोटिड फोरामेन, जहाँ से कैरोटिड फोरामेन ये है, ये वाले ये है जुगुलर फोरामेन, जहाँ से जुगुलर वेन और मल्टीपल न्यूरोवेस्कुलेचर्स पास आउट होते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमें मिलेंगे यहाँ पर 9 फोरामेन्स इस मॉडल पे विजिबल हैं और पोस्टीरियर पे यहाँ पर 10 विजिबल हैं, ठीक है। तो एक बार इन्हें रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कॉन्डाइलर फोरामेन, हाइपोग्लोसियल फोरामेन, फोरामेन मैग्नम, जुगुलर फोरामेन, कैरोटिड फोरामेन, ये दोनों, ठीक है। फोरामेन स्पिनोसम, ये आगे इंटीरियर इस जगह पे ये आके ओपन होता है, ठीक है। और देन ये फोरामेन ओवेल, ये वाला, ठीक है। फोरामेन लेसरम, मेजर ये वाला फोरामेन लेसरम, और ये फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोसम। अच्छा, ये जो फोरामेन है टेरोगॉइड फोरामेन कहते हैं इसे, और ये जो स्ट्रक्चर्स है टेरोगॉइड प्लेट्स हैं, ठीक है। स्फीनॉइड बोन के पार्ट्स हैं, लेटरल टेरोगॉइड प्लेट, मीडियल टेरोगॉइड प्लेट, और इनके बिल्कुल बेस पर टेरोगॉइड फोरामेन। अच्छा, उसके बाद स्टाइलॉइड प्रोसेस, मेस्टॉइड प्रोसेस, स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, एक्सटर्नल ऑक्विस्टिक मिएटस, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और इंटरनल ऑक्विस्टिक मिएटस, और ये जो आपको ट्यूबरकल्स दिख रहे हैं 2 फोरामेन मैंगनम के सुपीरियर व्यू से, इसे कहेंगे जुगुलर ट्यूबरकल, क्योंकि जुगुलर फोरामेन के पास होते हैं ये। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्कल, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इन्हें इंडिविजुअली एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। सी यू गाइज विद नेक्स्ट वीडियो।